मैं ए के देवांगन पीटीडी सीजी स्कूल में आप सबका स्वागत है। इंग्लिश ग्रामर में आज हम वॉइस का अध्ययन करेंगे। वॉइस यानी वाच्य। तो किसी बात को कहना ही वाच्य है, वॉइस है। तो किसी बात एक वाक्य को दो प्रकार से कहा जा सकता है। जैसे उदाहरण देखें, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। इसको हम फुटबॉल मेरे द्वारा खेला जाता है ऐसा कहें तो इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो मैं फुटबॉल खेलता हूँ, आई प्ले फुटबॉल। इसमें कर्ता सब्जेक्ट आई की प्रधानता है। तो जिसमें सब्जेक्ट की प्रधानता होता है उसको एक्टिव वॉइस में कहते हैं, और जो जिसमें कर्म की प्रधानता होता है, जैसे फुटबॉल इसमें कर्म है, आई प्ले फुटबॉल में, तो उसको जब हम प्रधानता देते हैं, प्रमुखता देते हैं, जैसे फुटबॉल इज प्लेड बाय मी, फुटबॉल मेरे द्वारा खेला जाता है, तब ये वाक्य पैसिव वॉइस में होते हैं। तो इन दोनों वाक्य का मतलब अर्थ एक ही है, आई प्ले फुटबॉल, फुटबॉल इज प्लेड बाय मी। तो पहले तरीका में कर्ता की प्रधानता है, सब्जेक्ट आई की प्रधानता है, तो ऐसे वाक्य कर्तृवाच्य एक्टिव वॉइस कहलाते हैं। और दूसरे एग्जाम्पल में कर्म की प्रधानता है, फुटबॉल की प्रधानता है, तो ऐसे वाक्य कर्मवाच्य पैसिव वॉइस कहलाते हैं। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में जब हम परिवर्तन करते हैं, बदलते हैं, तो बदलने पर सब्जेक्ट, कर्ता एवं ऑब्जेक्ट, कर्म का स्थान आपस में बदल जाते हैं। जैसे इस उदाहरण में आई प्ले फुटबॉल, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कर्ता आई है और फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, कर्म है। तो फुटबॉल पहले लिखेंगे सब्जेक्ट के स्थान पर, और आई को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, फुटबॉल के स्थान पर आखिरी में आई का ऑब्जेक्ट रूप में लिखेंगे। तो प्रोनाउन जो है आई, वी, यू, ही, सी, दे, ये प्रोनाउन है, सर्वनाम है। तो इसका जब हम सब्जेक्ट रूप को ऑब्जेक्ट रूप में बदलते हैं तो इस तरह से बदलता है। तो प्रोनाउन का सब्जेक्ट रूप, सब्जेक्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट फॉर्म देखते हैं। तो सब्जेक्ट आई रहने पर उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म मी होता है, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, दे का देम। तो ये हुआ सब्जेक्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट फॉर्म। एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है उसे पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाकर उससे पूर्व बाय शब्द का प्रयोग करते हैं, और बाय के पहले वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे यहाँ पर इस एग्जाम्पल में आई प्ले फुटबॉल, इसमें सब्जेक्ट आई है, तो आई का ऑब्जेक्ट रूप मी हो जाता है, ऑब्जेक्ट में बदल जाता है, और मी के पहले बाय का प्रयोग किया गया है, और बाय के पहले वर्ब प्ले है, उसका थर्ड फॉर्म प्लेड। तो इस प्रकार बाय के पहले वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाय के बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट रूप लिखा जाता है। अन्य एग्जाम्पल देखें, दे ईट फ्रूट्स, फ्रूट्स आर ईटन बाय देम। फ्रूट्स जो ऑब्जेक्ट है तो पहले सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे, और दे सब्जेक्ट है तो दे का ऑब्जेक्ट रूप देम होता है, तो उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर दे का ऑब्जेक्ट रूप देम लिखेंगे। ईट का थर्ड फॉर्म ईटन होता है। तो इस प्रकार दे ईट फ्रूट्स, ये एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो फ्रूट्स आर ईटन बाय देम। अगला एग्जाम्पल, यू प्ले बॉल, बॉल इज प्लेड बाय यू। तो बॉल जो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, उसको ऑब्जेक्ट स्थान पर लिखेंगे पैसिव वॉइस में। फिर यू का ऑब्जेक्ट रूप यू होता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड। तो इस प्रकार यू प्ले बॉल, इसका पैसिव वॉइस बॉल इज प्लेड बाय यू। सीता लाइक्स हिम, तो सीता सब्जेक्ट है, उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे, और हिम जो ऑब्जेक्ट है
उसका सब्जेक्ट रूप ही होता है। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट रूप ही है तो ऑब्जेक्ट रूप हिम, तो हिम का सब्जेक्ट रूप ही और ही का ऑब्जेक्ट रूप हिम, तो ये आपस में इस तरह बदल जाएगा। तो इस तरह सीता लाइक्स हिम, ही इज लाइक्ड बाय सीता, तो इस तरह से बनेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आने पर लाइक एवं शेयर जरूर करें। अब हम टेंस के हिसाब से वॉइस का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस जब बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट रहता है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट रूप पहले लिखेंगे सब्जेक्ट के स्थान पर, उसके बाद एम इज आर, इन तीनों में से ऑब्जेक्ट के हिसाब से जो भी लागू हो उसको लिखेंगे। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट रूप। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे ऑब्जेक्ट रूप में। जैसे उदाहरण देखते हैं, आई राइट ए लेटर, तो यहाँ पर ए लेटर जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे। फिर एम इज आर में से यहाँ पर ए लेटर एक है, एक वचन में है, सिंगुलर नंबर है तो इज आएगा। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटर्न, उसके बाद बाई और आई का ऑब्जेक्ट रूप मी। तो इस प्रकार आई राइट ए लेटर एक्टिव वॉइस में है, इसका पैसिव वॉइस ए लेटर इज रिटन बाय मी। इसी प्रकार सी ड्रिंक्स वाटर, तो वाटर ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म हिम होता है और ड्रिंक का थर्ड फॉर्म ड्रंक होता है। तो इस प्रकार ही ड्रिंक्स वाटर, वाटर इज ड्रंक बाय हिम। वी ईट फ्रूट्स, फ्रूट्स ऑब्जेक्ट है, वी सब्जेक्ट है, तो वी को जब ऑब्जेक्ट रूप में बदलेंगे तो अस होता है, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन। तो इस प्रकार वी ईट फ्रूट्स, फ्रूट्स आर ईटन बाय अस। तो यहाँ पर फ्रूट्स जो प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, तो उसके इस एम इज आर में से आर आएगा, फ्रूट्स कारण आर आएगा। सीता लाइक्स मी, मी जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट फॉर्म लिखेंगे, आई होता है, लाइक का थर्ड फॉर्म लाइक्ड। तो इस प्रकार सीता लाइक्स मी, आई एम लाइक्ड बाय सीता। तो यहाँ पर आई है इसलिए एम इज आर में से एम आएगा। डू आई राइट ए लेटर, तो इस प्रकार यहाँ पर देख रहे हैं जो आई राइट ए लेटर का इंट्रोगेटिव है, तो जब पैसिव वॉइस में बनाएंगे इसका इंट्रोगेटिव वाला, तो ए लेटर इज रिटन बाय मी, यह है आई राइट ए लेटर का पैसिव वॉइस, ए लेटर इज रिटन बाय मी। जब हम इंट्रोगेटिव का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इज ए लेटर से पहले आ जाएगा, तो इज ए लेटर रिटन बाय मी। सीता डस नॉट लाइक मी, तो यहाँ पर सीता सब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा। यहाँ मी जो ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट रूप आई होता है। सीता डस नॉट लाइक मी, तो सीता लाइक्स मी का निगेटिव है, तो इसका हम जब निगेटिव बनाएंगे तब एम के बाद नॉट लिख देंगे। यहाँ आई एम लाइक्ड बाय सीता लिखा है, उसमें एम के बाद नॉट लिखेंगे। तो इस प्रकार सीता डस नॉट लाइक मी का जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आई एम नॉट लाइक्ड बाय सीता। तो ये तो रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस और
पैसिव वॉइस। अब देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस का संरचना है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव वॉइस हुआ। जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तब ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे, यहाँ ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट रूप लिखेंगे, ऑब्जेक्ट पहले, उसके बाद वास या वर्ब में से जो भी लागू हो, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल देखें, आई रोट अ लेटर। तो यहाँ पर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो राइट का सेकंड फॉर्म रोट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आई रोट अ लेटर, तो राइट का थर्ड फॉर्म रिटन होता है। आई जो सब्जेक्ट है उसको जब ऑब्जेक्ट बदलेंगे तो मी हो जाएगा। तो इस प्रकार आई रोट अ लेटर का पैसिव वॉइस, ए लेटर वाज रिटन बाय मी। अगला एग्जाम्पल, सी ड्रिंक मिल्क। तो ड्रिंक का सेकंड फॉर्म ड्रिंक होता है, तो मिल्क जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे। मिल्क जो मटेरियल नाउन है, पदार्थवाचक संज्ञा है, तो उसके बाद एक वचन का सहायक क्रिया का उपयोग करना है, तो यहाँ पर वास आ जाएगा। तो मिल्क वास ड्रंक बाय हर, तो सी जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट रूप हर होता है। तो इस प्रकार सी ड्रिंक मिल्क का पैसिव वॉइस, मिल्क वास ड्रंक बाय हर। अगला एग्जाम्पल, दे एट फ्रूट्स। तो इट का सेकंड फॉर्म एट, दे जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट रूप देम होता है, एट का थर्ड फॉर्म इटन होता है। अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो इसलिए फ्रूट्स जो प्लूरल नंबर है तो वर आ जाएगा। तो इस प्रकार दे एट फ्रूट्स, इसका पैसिव वॉइस, फ्रूट्स वर ईटन बाय देम। अगला, राम लाइक्ड हर। तो हर जो ऑब्जेक्ट है तो उसका सब्जेक्ट रूप सी होता है और लाइक का थर्ड फॉर्म लाइक्ड है। तो इस प्रकार राम लाइक्ड हर का पैसिव वॉइस, सी वाज लाइक्ड बाय राम। अगला, डिड सी ड्रिंक मिल्क। तो ये जो वाक्य है सी ड्रिंक मिल्क, इसका इंट्रोगेटिव है डिड सी ड्रिंक मिल्क। तो इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मिल्क वास ड्रंक बाय हर जो सी ड्रिंक मिल्क का पैसिव वॉइस है, तो यहाँ पर वास पहले लिखेंगे, मिल्क पहले वास लिखेंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इस प्रकार डिड सी ड्रिंक मिल्क का पैसिव वॉइस, वास मिल्क ड्रंक बाय हर। अगला एग्जाम्पल, दे डिड नॉट ईट फ्रूट्स। तो ये निगेटिव है दे एट फ्रूट्स का, दे डिड नॉट ईट फ्रूट्स। तो जब निगेटिव का इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो दे एट फ्रूट्स का पैसिव वॉइस, फ्रूट्स वर ईटन बाय देम। तो यहाँ पर वर के बाद नॉट लिखेंगे जब निगेटिव बनाएंगे तो इस प्रकार दे डिड नॉट ईट फ्रूट्स, इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हो जाएगा फ्रूट्स वर नॉट ईटन बाय देम। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।